नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रहस्य। और आज हम आपको रेल की दो पटरियों के बीच फंसी आस्था की पड़ताल पर ले चलेंगे। दावा किया जाता है कि हिंदुस्तान में एक मंदिर ऐसा भी है जहां ट्रेनों की रफ्तार खुद पे खुद कम हो जाती है। ये मंदिर है पवन सुत हनुमान का, जिनके आदेश की अनदेखी करने की हिमाकत कोई नहीं करता। जिनके आदेश की अनदेखी करने की हिमाकत कोई नहीं करता। जापान के मैकलीव बुलेट ट्रेन में छिपा विज्ञान कहता है कि आज पूरी दुनिया रफ्तार और सुरक्षा के शिखर पर पहुंच चुकी है। रफ्तार ऐसी कि एक ट्रेन पलक झपकते ही आंखों से ओझल हो जाए, कैमरे तक उसका मोमेंट पकड़ ना पाए। अगर विज्ञान ने जमीन पर 600 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की भी ऊंचाई छू ली है, तो सुरक्षा के भी रोज ही नए आयाम जुड़ रहे हैं। अगर एक ट्रेन ने रफ्तार पकड़ी है, तो दुनिया के कई ट्रैक ऐसे भी हैं जो मुसाफिरों को धरती के स्वर्ग में ले जाते हैं। और उन्हीं में से एक है स्विट्जरलैंड का ग्लेशियर एक्सप्रेस। अपने 7 घंटे के सफर में ये ट्रेन 91 टनल और 291 पुल पार करती है। विज्ञान ने रेलवे को ऐसे खतरनाक मोड़ों पर भी चलने की ताकत दे दी है कि उसे थाईलैंड के कंचनबरी में भी पटरियों पर दौड़ने में हिचक नहीं होती। डेथ रेलवे के नाम से मशहूर इन पटरियों पर जितनी रेल की धड़कन सुनाई देती है, उससे ज्यादा दिल धड़कते हैं। तो अगर आज की रेल हर मुसाफिर को भरोसा ही भरोसा दे रही है, तो रेल के कुछ पटरियों में अंदेशा क्यों छिपा रहता है? अगर आज की रेल कुदरत की खूबसूरती दिखाती है, तो रेलवे का एक हिस्सा डर क्यों पैदा करता है? अगर आज की रेल में रफ्तार ही रफ्तार है, तो पवन सुत हनुमान की आस्था रेल की रफ्तार में ब्रेक क्यों लगाती है? क्या वाकई एक मंदिर के आगे रेल के पहिए खुद ब खुद धीमे हो जाते हैं? क्या महाबली हनुमान अपने मंदिर के सामने हर दुर्घटना से रेलवे को बचाते हैं? और क्या वाकई किसी घटना ने भगवान हनुमान के मंदिर को रेल कर्मचारियों की आस्था का दर बना दिया है? पटरी पर बेहद तेज गति से चलती हुई ट्रेन तो हम सब ने जरूर देखी है, और हम ये भी जानते हैं कि ट्रेन की स्पीड दरअसल मैकेनिकल सिस्टम से तय होती है। यानी ट्रेन लिखे हुए संकेत या सिग्नल्स के जरिए अपनी गति को तेज या धीमा करती है। लेकिन क्या कोई दैवीय शक्ति ट्रेन की गति को यानी उसकी स्पीड को प्रभावित कर सकती है? क्या ऐसा हो सकता है कि किसी खास धर्म स्थान के पास से गुजरते हुए गाड़ी की गति अपने आप धीमी हो जाए? जी हाँ, हम आपको आज एक ऐसी ही जगह लेकर चलेंगे जहां एक मंदिर बना हुआ है, और उस मंदिर के बारे में ये कहा जाता है कि वहां से गुजरने वाली एक ट्रेन अपने आप अपनी स्पीड धीमी कर लेती है, और एक के बाद एक दिन भर जितनी भी गाड़ियां वहां से गुजरती हैं उनकी स्पीड कम हो जाती है। नेशनल हाईवे 3 पर मध्य प्रदेश का शाजापुर जिला, एक ऐसा जिला जो आगरा मुंबई हाईवे को छूता है। इतिहास कहता है कि उस शाजापुर को मुगल बादशाह शाहजहां ने साल 1640 में बनवाया था, जो आज भी अपने ऐतिहासिक मंदिरों के लिए जाना जाता है, कपास उगलती मिट्टी के लिए जाना जाता है, और जिसे नाकुंडा नदी का पानी संजीवनी देता है। कभी यह नगर अपने व्यापार के लिए उज्जैन और इंदौर पर निर्भर हुआ करता था। उसी शाजापुर के बौलाई में राम भक्त हनुमान का एक मंदिर मिलता है। दावा किया जाता है कि भगवान हनुमान का ये दर रेलवे को दुर्घटनाओं से बचाता है, लोको पायलट को आगाह करता है, रेल की रफ्तार कम करने का आदेश देता है। कम ही लोग जानते होंगे कि मध्य प्रदेश में एक ऐसी जगह है जहां के बारे में कहा जाता है कि एक मंदिर के सामने से गुजरती हुई ट्रेन की गति अपने आप धीमी हो जाती है। इसकी पड़ताल करने हम आ पहुंचे हैं भोपाल इंदौर रेलवे ट्रैक पर एक छोटे से स्टेशन बोलाई में। जी हाँ, बोलाई नाम का ये रेलवे स्टेशन इसलिए खास है क्योंकि इसी रेलवे स्टेशन के पास बना हुआ है एक मंदिर
जिसके बारे में कहा जाता है कि जब भी ट्रेन यहाँ से गुजरती है तो उसकी गति यानी स्पीड अपने आप कम हो जाती है। और इस बोलाई के बारे में यह भी कहा जाता है कि यहाँ बने हनुमान मंदिर में इस तरह की शक्ति है जो ट्रेन को दुर्घटना से बचाने के लिए उनकी गति को कम कर देती है। ट्रेन की रफ्तार आमतौर पर रेलवे के कंट्रोल रूम से तय होती है, रेलवे के सिग्नल से तय होती है, क्लाइमेट कंडीशन से तय होती है। लेकिन शायद ही कोई जगह होगी जहां ट्रेन की रफ्तार मंदिर की वजह से कम होती है। दावा किया जाता है कि चाहे दिन, महीना और वक्त कोई भी हो, यहां से गुजरने वाला हर पायलट रेल की रफ्तार धीमी कर देता है, मानो भगवान की आस्था में शीश नवाते हो, पवन सुत के मंदिर की दहलीज पर मत्था टेकते हो। सवाल उठता है, क्या वाकई रेलवे का कोई हिस्सा मंदिर के मनमाफिक चल सकता है? क्या कोई मंदिर सरपट दौड़ती ट्रेन के पहियों को थाम सकता है? इन्हीं सवालों के साथ हमने रुख किया मंदिर कहा, जहां बजरंग बली को लेकर अगाध श्रद्धा और विश्वास मिलता है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस। संध्या वंदनीय पवन सुत हनुमान, जिन्हें अतुलित बल का स्वामी माना गया है, जिन्हें भगवान राम का भक्त माना गया है, लंका को खाक कर देने वाले भगवान, जिनके साथ जुड़ी है अपने बाहुबल से समेरु पर्वत को उठा लेने की कथा, एक रात में हिमालय से संजीवनी बूटी लेकर लंका पहुंच जाने की कथा। माना जाता है कि हनुमान ने अपनी दिव्य शक्ति के बल से श्री राम के हृदय में खास जगह बनाई और उन्हीं अंजनी पुत्र की एक गाथा पत्र मिलती है मध्य प्रदेश के बौलाई में, जहां हर रोज रेल के पहिए कुछ पल के लिए धीमे हो जाते हैं, बजरंग बली के दर पर हाजिरी लगाते हैं और फिर रफ्तार पकड़ लेते हैं। माना जाता है कि ये विश्व का इकलौता ऐसा मंदिर है जहां हनुमान के साथ गजानन विराजते हैं, जहां बुद्धि और शक्ति का संगम मिलता है। हम आप पहुंचे हैं बोलाई के हनुमान मंदिर में और इस मंदिर के बारे में हम आपको बता दें कि यहाँ मंदिर में विराजी हुई प्रतिमा के बारे में ये कहा जाता है कि वो अपने आप में बेहद अद्भुत है। इस प्रतिमा के बारे में ये भी कहा जाता है कि यहाँ न सिर्फ हनुमान बल्कि श्री गणेश की भी प्रतिमा है और इसीलिए यहाँ आने वाले तमाम भक्तों की आस्था ये कहती है कि उनकी तमाम मनोकामनाएं इस प्रतिमा के दर्शन करने मात्र से पूरी होती हैं और इसीलिए शहरी आबादी से काफी दूर बने इस मंदिर में जगह जगह से कई जगहों से लोग खींचे चले आते हैं और यहाँ इस प्रतिमा के सामने श्रद्धा से शीश नवाते हैं। और ये भी कहा जाता है कि इस मंदिर का ही प्रताप है कि यहाँ न सिर्फ भक्तों की तमाम मनोकामनाएं पूरी होती हैं बल्कि यहाँ से गुजरने वाली तमाम ट्रेन की स्पीड भी अपने आप ही कम हो जाती है। और इस मंदिर को लेकर गांव वालों की ही नहीं, आसपास के तमाम लोगों की भी ये मान्यता है कि ये मंदिर न सिर्फ उनकी मनोकामना की पूर्ति करता है बल्कि तमाम संकटों से उनकी रक्षा भी करता है। इस मंदिर की शक्ति की वो कहानी ही है जिसे चमत्कार माना जाता है और जिस चमत्कारी देव के दर्शन के लिए रोज ही भक्तों का तांता लगा रहता है। दावा किया जाता है कि ये मंदिर लोगों की मुंह मांगी मुरादें पूरी करता है। लेकिन इस मंदिर का एक अनोखा भक्त भी मिलता है और वो भक्त है भारतीय रेलवे, जिसकी इस मंदिर में सालों से अगाध श्रद्धा चली आ रही है। हनुमान जी के साथ साथ गणेश जी भी मौजूद हैं। हम यहाँ प्रतिमा तक पहुंचे हैं अंदर। सामने आप जो देख रहे हैं स्वरूप हनुमान जी का है और इनके बाजू में अगर हम कहें तो बाईं ओर अगर हम देखें तो यहाँ जो है गणपति जी का स्वरूप दिखता है। ये उनकी आंखें हैं और ये आगे की तरफ उनकी सूंड निकली हुई है और साथ में बाजू की तरफ उनके कान हैं। तो ये कहा जाता है कि हनुमान जी के साथ गणेश जी का संयोग होना दुर्लभ है और देश भर में अकेला ऐसा स्थान है, इस मंदिर में अकेली ऐसी जगह है जहां जो भगवान गणेश हनुमान जी के साथ देखे जा सकते हैं। गणेश जी का जब सर कटा तो उसके बाद पार्वती जी ने उन्हें आशीर्वाद दे दिया था कि तेरे दरबार में जो हाजिर होगा उसके राहु से जनित दोष जो हैं वो ठीक होंगे, क्योंकि राहु जो है सर्वाधिक सर का प्रतीक है और व्यक्ति के विवेक को प्रभावित करता है। तो हनुमान जी विवेक का स्वरूप हैं क्योंकि सूर्य ने ज्ञान दिया है और यहाँ पे गणेश जी बैठे हैं तो ये अद्भुत संगम हो गया है ज्ञान का।
मंदिर को लेकर न सिर्फ स्थानीय निवासियों की बल्कि आसपास के गांवों में भी अगाध श्रद्धा नजर आती है। रामनवमी और हनुमान जयंती पर यहाँ सुंदर कांड का पाठ किया जाता है और साल भर मंदिर श्रद्धालुओं से गुलजार रहता है। और यहाँ पहले इस गांव में 12 खेड़ हुआ करते थे, ये बोलई में आसपास के 12 खेड़े हैं। तो ये हनुमान जी का मंदिर है, यहाँ पे ये सिद्ध है। यहाँ पे हमारे यहाँ वीरान था ये हमारे दादाओं के जमाने का है बस ये थे। बादशाह देवी सिंह जी ने उसको बसाया था। और उस समय में ये जैसे हनुमान जी की मूर्ति है, बाजू में गणपति जी की है, इस सिद्ध बीज के। पहले रेलवे आते थे, यहाँ अपने मनोकामना पूरी की और चले गए। यहाँ और यहाँ कई मरतबा कई लोगों का हुआ है कि इनको कोई बच्चे नहीं, उनको भगवान दया से उनका औलाद भी हुई है कि इनको किसी को कोई बाधा थी, अपने आप वो भी समाप्त हुई, किसी की सर्विस नौकरी लग गई, कि परीक्षा में पास हो गए। पर ऐसे बहुत सारे से आपको कई जगह मिल जाएंगे। आप भोपाल लगा के रतलाम तक ऐसे कई किस्से मिल जाएंगे आपको यहाँ। मंदिर का इतिहास कहता है कि हिंदुस्तान की बाकी धरती की तरह ही इस धरती पर भी बसावट के साथ आस्था का दर बना होगा। आस्था के इस दर पर भक्तों का तांता लगने लगा होगा। लेकिन एक सवाल हर किसी को हैरान कर देता है कि आखिर इस मंदिर से रेलगाड़ी का कनेक्शन कैसे जुड़ा। जब देश भर में रेलवे ट्रैक के आसपास लाखों मंदिर मिल जाते हैं, तो फिर इसी मंदिर को रेलवे भी क्यों पूजता है? आखिर बजरंगबली में इस आस्था ने कब जन्म लिया होगा? रहस्य में आज हम पड़ताल कर रहे हैं बोलाई के बजरंगबली मंदिर की। और अब सवाल उठता है कि आखिर वो कौन सा लोको पायलट रहा होगा जिसने पहली बार मंदिर के सामने कोई अजूबा महसूस किया होगा। आखिर मंदिर के सामने ऐसा क्या हुआ होगा जिसके बाद पूरा रेलवे बजरंगबली की शरण में आ गया होगा। क्या किसी मंदिर के पास ट्रेन के पहिए चलते चलते थम भी सकते हैं? क्या कोई ऐसे भी भगवान है जो रेलवे को दुर्घटना से बचा लेते हैं? क्या रेलवे की भी किसी मंदिर में इस कदर आस्था हो सकती है? इन्हीं सवालों का जवाब मिलता है एक कहानी में, जो कहानी बोलाई में हर किसी के जुबान पर मिलती है। ये कहानी शुरू होती है आज से कई साल पहले, जब भारत में सारी ट्रेन कोयले से चला करती थी। कहते हैं कि तब इस परंपरा की शुरुआत एक आस्था से हुई। ट्रेन में बैठे ड्राइवर की बजरंगबली में गहरी आस्था रही होगी और वो पूजा पाठ के लिए कोयले की कुछ बूंदियां मंदिर के पास ही गिरा दिया करता होगा। कहते हैं कि इसी के बाद से रेल के पहिए रुकने लगे, धीमे होने लगे, रेल की रफ्तार पर ब्रेक लगने लगा। बार ये और जानना चाहेंगे कि ट्रेन के बारे में भी ये कहा जाता है कि यहाँ से गुजरने वाली जो रेलगाड़ी है उसकी स्पीड जो है, गति जो है वो कम हो जाती है। वो किस तरह की मान्यता है, उसको लेकर क्या कहते हैं? वो पहले ये महाराज जी कमलदास जी महाराज थे, उस समय की बात है कि ये गाड़ियां पे कोयले की चलती थी। जब ये डीजल भी नहीं था, कोयले की गाड़ी चलती थी उससे। हाँ, तो ये वहाँ कोयला ये गाड़ी गई ना, तो ये कुछ भी यहाँ से महाराज के लिए वो ढूंढने के लिए दे जाते थे वो। क्या तो अपना आप एक आधो मरतबा जैसे किसी के सरकारी की वजह से थोड़ा उसको लोग ने उसको एतराज करा था, तो वो अपने आप वो गाड़ी की गति थोड़ी धीमी गई थी। तो वो उस समय फिर लोग वो भी मारने लगे थे ड्राइवर वगैरह, तो एक आध छोटा मोटा किलो के फेंक जाते थे जैसा। माना जाता है कि मंदिर की ये कहानी और भी पुख्ता हुई होगी 2 मालगाड़ियों की आपस की टक्कर से। स्थानीय लोगों का दावा है कि एक बार इस मंदिर के सामने एक ड्राइवर ने ट्रेन की गति धीमा करने से इनकार कर दिया, लेकिन इसे इत्तेफाक कहें या कुछ और, कुछ ही देर बाद वो ट्रेन दूसरी ट्रेन से जा टकराई। इसी घटना को लोगों ने बजरंगबली का गुस्सा मान लिया, सबक सिखाने का तरीका मान लिया, जिसने एक परंपरा के पालन का सख्त नियम बना दिया। और एक भगत की बिल्कुल चश्मदीद गवाह है कि एक हम कई बहुत सारे से बोले कि वो उसमें हो गए कि यहाँ से ट्रेन आई थी मालगाड़ी, और एक यहाँ ट्रेन पहले से खड़ी थी इस स्टेशन पे, तो इधर से भोपाल तरफ से ट्रेन आई। वो तो उसको न जाने क्या वो शराब पिए हुए था ड्राइवर, और उसी के साथ में एक ड्राइवर था दूसरा जो मुख्य ड्राइवर था वो, और एक जो असिस्टेंट चला रहा था उसको। उसने कहा कि भाई यार थोड़ा सा यहाँ रुक जा, मंदिर है, थोड़ा दर्शन करके निकलेंगे वहां से।
पर वो उसको धुन में चलाया मैं इसे, तो आपस में ट्रेन से ट्रेन टकरा गई। ट्रेन से वो तो एक इंजन के ऊपर इंजन चढ़ गया बिल्कुल ऐसे, बहुत भयंकर उसको घटना थी। दोनों मालगाड़ी थी, एक तो खड़ी थी, दूसरी इधर से आई थी। तो एक बार के जो ड्राइवर था यहाँ का, जो भगत था वो, तो वो हाथ जोड़ के और ट्रेन में इंजन में कूद गया। वो कूद गया, गुलाट खाते यही पटरी के सामने यहाँ, और उठ के और ये आकर बिल्कुल ऐसा साष्टांग दंडवत होगा पड़ा रहे हैं। हम भी सब यहीं बैठे थे यहाँ जाके, हमने देखा क्या होगा भड़ाका एकदम से। तो वहां तो देखे कि मैंने कहा ये कोई आदमी क्या है भैया, तो ये सब में तो उसमें से ड्राइवर हूँ वहां का। उसको पानी आने पिला बैठाया मजे के। उसके बाद अभी भी नौकरी छोड़ने के बाद अब उसने भी भगवान की मूर्ति लेके और उसने अभी वहां घर ही बना के उसने तो उसमें से ड्राइवर हूँ वहां का। उसको पानी आने पिला बैठाया मजे के। उसके बाद अभी भी नौकरी छोड़ने के बाद अब उसने भी भगवान की मूर्ति लेके और उसने अभी वहां घर ही बना के उसने, अब तो रिटायर हो गया वो, उज्जैन में ही है वो, रिटायर। दावा किया जाता है कि उस दिन भोपाल स्टेशन की तरफ से रेलगाड़ी आ रही थी। उस ट्रेन में 2 ड्राइवर सवार थे। सहयोगी ड्राइवर ने हनुमान मंदिर के पास पहुंचने पर श्रद्धावश ट्रेन की रफ्तार धीमी करने को कहा, लेकिन गाड़ी चला रहे ड्राइवर ने बात अनसुनी कर दी। थोड़ी ही देर बाद बौलाई स्टेशन पर 2 ट्रेनों में टक्कर हो गई। कहानी ये भी कहती है कि उस दिन ट्रेन चला रहे ड्राइवर ने गाड़ी से निकलकर सीधे हनुमान मंदिर की तरफ रुख किया और हनुमान के चरणों में गिर पड़ा। उसने अपने घर में बौलाई के हनुमान मंदिर की प्रतिमा आज भी रख रखी है। ईश्वर से जुड़ी आस्था की कहानियां यही नहीं रुकी। कहा जाता है कि बरसों पहले भी यहाँ ट्रेन के बीच भीषण भिड़ंत हो चुकी है, लेकिन तब भी सभी यात्री सुरक्षित बच गए थे। माना जाता है कि ये भी बजरंगबली का ही प्रताप था, जिसने हादसा होने के बाद भी जान माल का नुकसान नहीं होने दिया। ट्रेन की स्पीड का ऐसा है सर कि यहाँ पर जो भी गाड़ी निकलती है तो बाबा को सब नमन करते हैं। तो कोई विशेष रूप से कोई त्योहार वगैरह रहता है तो तब वो स्लो कर देते हैं। कोई भी श्रद्धालु आते मिलते हैं तो उसमें उतर जाते हैं। बाकी तो गाड़ी जो निकलती है तो वो सब खड़े होकर वहाँ से भगवान को प्रणाम करते हैं। आज की तारीख में रेलवे के अधिकारी भले ही इस आस्था पर कोई बयान देने से बचे, बौलाई में भगवान पर रेलवे की आस्था हर किसी की जुबान पर आपको मिलेगी। दावा किया जाता है कि इस मंदिर के पास से गुजरने वाली हर ट्रेन धीमी हो जाती है और मंदिर के सामने से गुजरने के बाद वो खुद रफ्तार पकड़ लेती है। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां आस्था के कई रंग दिखते हैं और ये रंग रेल की पटरियों पर भी बहुत दिखाई देते हैं। कई जगहों पर भूतों की कहानी दिखती है तो कई जगह अजूबा नजर आता है। कोलकाता के सबसे चर्चित रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन पर न जाने कितने लोगों ने खुदकुशी कर दी है। सामने से आती ट्रेन के आगे कूदकर जान दे चुके हैं और माना जाता है कि आखिरी ट्रेन छूटने के बाद इस स्टेशन पर सारी मृत आत्माएं जिंदा हो जाती हैं। एक ऐसा अंधविश्वास जिसे झुठलाने की हिम्मत कोई नहीं कर पाता। आंध्र प्रदेश के चित्तूर के रेलवे स्टेशन पर भी एक अंधविश्वास पसरा मिलता है, जिस अंधविश्वास की पैदाइश हाल ही की है। कहते हैं कि 31 अक्टूबर 2013 को सीआरपीएफ के एक जवान हरि सिंह को कुछ सीआरपीएफ के जवानों और टीटी ने बहुत मारा, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। और कहते हैं कि वही जवान हर रात अपने गुनहगारों से इंसाफ मांगता है। कहते हैं कि लुधियाना के इस रेलवे स्टेशन से एक अंधविश्वास जुड़ा है, जो अंधविश्वास कैद है एक छोटे से कमरे में। कहते हैं कि उसी कमरे में एक रिजर्वेशन कर्मचारी की ऑन ड्यूटी मौत हो गई थी और तभी से उसने अपनी कुर्सी पर किसी को बैठने नहीं दिया है। अगर ये भारतीय रेल के ही अंधविश्वास है तो मध्य प्रदेश के बौलाई में भारतीय रेल की एक आस्था मिलती है। आंजनेय भगवान हनुमान जी के बारे में सर्वाधिक मान्यता है कि शनि अगर कुपित होते हैं तो आपको कहीं कुछ नहीं करना है, हनुमान जी की शरण में चले जाइए, शनि का कोप शांत हो जाता है। क्योंकि हनुमान जी जो है वो सूर्य भगवान के शिष्य हैं, तो इस नाते सूर्य ने जितना ज्ञान हनुमान जी को दिया है सूर्य विज्ञान के माध्यम से और किसी को नहीं दिया। तो एक पिता के बहुत अच्छे शिष्य होने के नाते, सूर्य भगवान के पुत्र होने के नाते शनि महाराज इनको सर्वाधिक सम्मान देते हैं, श्रद्धा करते हैं।
तो इस नाते यहाँ पर शनि से संबंधित सर्वाधिक कष्ट जो हैं वो अपने आप दूर हो जाते हैं, या कहीं भी किसी भी सिद्ध स्थान जो हनुमान जी का हो वहां पर है। ये हमारी परंपरा है और ये अनुभूत सत्य भी है। मंदिरों में आस्था किसी वजह की मोहताज नहीं हो सकती, लेकिन कहते हैं कि भगवान हनुमान के किस्से इतने फैले कि इसने रेलवे की आस्था में जगह ले ली। और आज भी रेलवे के अधिकारी 2-3 महीने में इस मंदिर में सुंदर कांड का पाठ कराते हैं। रेलवे स्टाफ भी आता है यहाँ पर पूरा महीना 2 महीने में सुंदरकांड करते हैं, बाबा का अच्छी तरह सेवा पूजा करते हैं, भजन भाव करते हैं और हनुमान जयंती के ऊपर विशेष कार्यक्रम रहता है बाबा का। कोई नहीं जानता कि बौलाई में हादसों का टल जाना सिर्फ इत्तेफाक है या फिर मंदिर की कोई अलौकिक ताकत। कोई नहीं जानता कि बौलाई के पास भीषण ट्रेन हादसों के बाद भी लोगों की जान बच जाना कोई इत्तेफाक है या बजरंगबली की कृपा। लेकिन एक सच ये भी है कि ये आस्था ही है जो एक इंसान में बल देती है, हौसला देती है, सतर्क करती है। आस्था का ये रंग ऐसा है जिसे हर कोई मान लेने में ही भलाई समझता है। इसी मानसिकता को चमत्कार की कहानियों से जोड़कर देखा जाता है। आगे आपको दिखाएंगे बड़ोक टनल की पहेली और रेल के पटरियों के आपस में जुड़ने का अजूबा। रहस्य जारी है, बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रहस्य, और अब आपको लिए चलते हैं बड़ोक टनल की पड़ताल पर। एक ऐसे टनल जिसको बनाने में एक इंजीनियर की हताशा छिपी है और एक संत की सूझ छिपी है। कहते हैं रेल का ये टनल बन नहीं पाता अगर एक संत ने छड़ी से रास्ता न सुझाया होता। 1,15,000 किलोमीटर से भी लंबी रेल की इन पटरियों पर आपने ट्रेनों को भागते देखा है, रफ्तार पकड़ते देखा है, ट्रेनों को भागते देखा है, रफ्तार पकड़ते देखा है। लेकिन इस रफ्तार के पीछे आस्था का भी कोई योगदान हो सकता है क्या? भारत की जीवन रेखा रेल, जो चिनाब नदी के ऊपर कुतुब मीनार से 3 गुना ऊंचाई पर होगी और 160 साल से ज्यादा वक्त के सफर में जिस रेल ने नदियां देखी, घाटी देखी, मैदान देखे, पहाड़ देखे, उस रेल के पीछे विज्ञान के अलावा क्या किसी चमत्कार के अंश भी छिपे हैं? अगर नहीं, तो हिमालय के इस रेल रूट पर आखिर भारतीय रेलवे एक बाबा को क्यों पूजता है? आखिर इस पहाड़ पर रेल म्यूजियम में एक फकीर की मूर्ति इतने सम्मान के साथ क्यों रखी है? आखिर आज से 113 साल पहले अंग्रेज इंजीनियरों में एक संत की तारीफ करने की होड़ क्यों मच गई? इन्हीं सवालों की पड़ताल के लिए न्यूज नेशन ने रुख किया हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला का, जो कभी ब्रिटिश इंडिया का समर कैपिटल रही है। न्यूज नेशन की टीम आज पहुंची है कालका शिमला ट्रैक के बड़ौक स्टेशन पर। इस स्टेशन से जुड़ा हुआ है एक रहस्य, एक राज एक इंजीनियर की खुदकुशी का, एक राज इंजीनियर के विफल होने का और एक फकीर की चमत्कारी छड़ी का। और इसीलिए कालका शिमला की ये जो पूरी टॉय ट्रेन है, इसे बाबा भलकुनाथ की टॉय ट्रेन भी कहा जाता है। इसमें कितनी सच्चाई है? क्या रेलवे के अधिकारी इस बात को मानते हैं? चलिए आज बड़ौक में करते हैं इसी की पड़ताल। हिंदुस्तान का एक ऐसा सूबा जहां रील और रियल में भारतीय रेल धूम मचाती रही है। सुकून देने वाली आबोहवा और उसमें शुक शुक की रफ्तार जो किसी को भी अपना दीवाना बना देने के लिए काफी है। रेलवे का इतिहास कहता है कि समुद्र तल से 2000 मीटर ऊपर इस ट्रैक को बिछाने में हिमालय लगातार आड़े आता रहा। लेकिन शिमला को समर कैपिटल बनाने पर आमादा अंग्रेज हिमालय से भला कहां हार मानने वाले थे, और अंग्रेज ऑफिसर ने 900 से ज्यादा तीखे मोड़ वाला एक ऐसा रेलवे ट्रैक तैयार किया जो आज विश्व की धरोहर बन चुका है। कहते हैं कि हिमालय का ये सफर अधूरा ही रह गया होता
हिमालय पर ट्रेन चलाने का ये सपना कभी पूरा ही नहीं हुआ होता अगर बड़ौक टनल तैयार नहीं हुआ होता। कहते हैं कि इस पहाड़ पर 101 सुरंगों को विज्ञान ने अपनी तकनीक से तैयार किया, लेकिन सबसे कठिन और सबसे लंबी बड़ौक सुरंग के आगे विज्ञान भी हार मान गया था। सबसे लंबी टनल बनाने, हिमालय का सीना चीरने में विज्ञान की इसी हार के बाद शुरू हुई थी बाबा भलूक की वो कहानी, जिसमें बाबा भलूक की छड़ी से दिखाए रास्ते से एक टनल के तैयार होने का दावा मिलता है। दरअसल अंग्रेजों ने अपने सबसे कुशल इंजीनियर कर्नल एस बड़ौक को ये काम सौंपा था कि वो कालका शिमला रूट, जो एक बेहद दुर्गम रूट था, चुनौतीपूर्ण रूट था, उसे डेवलप करें। लेकिन जब वो बड़ौक इस स्थान पर आए तो यहाँ पर उन्होंने खुदाई करनी शुरू की। एक बड़ा पहाड़ बीच में आया। अपनी इंजीनियरिंग, तमाम उपकरण, तमाम अनुभव और विचार विमर्श के बाद उन्होंने 2 सिरे खुदवाने शुरू किए। लेकिन नतीजा ये हुआ कि 8,40,000 रुपए खर्चने के बाद भी वो दोनों सिरे जो हैं वो खुद तो गए, लेकिन आपस में जुड़ नहीं सके। बीच में बड़ा पहाड़ आ गया, यानी कि वो गलत खुदाई हुई थी, गलत आकलन हुआ था। अंग्रेजों की हुकूमत का इतिहास कहता है कि एक अंग्रेज कर्नल एस बड़ौक को बड़ौक टनल तैयार करने का जिम्मा सौंपा गया था, जिसके बाद कर्नल ने हिमालय पर 2 सिरों से टनल की खुदाई का काम शुरू करा। लेकिन इस खुदाई का नतीजा कुछ और ही निकला। दोनों तरफ की सुरंगें मिली नहीं। कर्नल एस बड़ौक नाकाम हो गए और बड़ौक पर सजा के तौर पर 1 रुपए का जुर्माना लगा दिया गया। इस सजा से आहत कर्नल ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। अंग्रेजों के लिए घटना जितनी आहत करने वाली थी, उससे ज्यादा हैरान करने वाली थी। दरअसल बड़ौक की मौत के बाद सामने आई बाबा भलूक की सटीक इंजीनियरिंग। कहते हैं कि इलाके में चमत्कारी माने जाने वाला बाबा भलूक ने ये रास्ता अपनी छड़ से दिखा दिया और मजदूरों ने हिमालय का सीना चीरकर सबसे सीधी, सबसे सपाट, सबसे लंबी सुरंग तैयार कर दी थी। ये सुरंग जो है, अगर अपने आप में इंजीनियरिंग का टनल नंबर 33 अगर इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना है, तो ये टनल अपने आप में कई रहस्य भी समेटे हुए है। मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि जो टनल नंबर 33 है, ये 1 किलोमीटर से ज्यादा लंबी है, लेकिन फिर भी आप देखिए कि ये सीध में है। वहां आपको इस टनल का एक छोर दिखेगा, आप देखिए बिल्कुल दूसरी सीध में आपको दूसरा छोर जो है वो भी नजर आ जाएगा। पहाड़ों पर जहां घुमावदार रास्ते होते हैं, वहां पर ऐसी सपाट इतनी लंबी सुरंग मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो इंजीनियरिंग के लिहाज से ये रास्ता मिल पाना अपने आप में बेहद कठिन और चुनौतीपूर्ण था। यूं तो चमत्कार के ऐसे किस्सों का कोई अंत नहीं, लेकिन भारतीय रेल के इतिहास में बाबा भलूक का चमत्कार एक ऐसा चमत्कार बन गया जिसके आगे अंग्रेज नतमस्तक होने का प्रमाण छोड़ गए। उनकी प्रतिमा बनवाई, शिमला गजट में उनका जिक्र भी किया। एक ऐसी घटना और एक ऐसा प्रमाण जो शायद विज्ञान के लिए पहला और इकलौता है। भारत को सांप और चूहों का देश मानने वाले अंग्रेजों की एक ऐसी कौम जिसने शायद एक बाबा के आगे नतमस्तक होने का पहला लिखित प्रमाण छोड़ा। तो सवाल ये कि आखिर बाबा भलूक के हाथ में वो छड़ी कौन सी थी? आखिर बाबा का हिमालय का वो ज्ञान कैसा था? आखिर उस फकीर को रास्ता दिखाने की ताकत कहां से मिली? रेल की पटरियां कहीं पर जुड़ती नहीं है, लेकिन अगर ये पटरियां खुद पे खुद जुड़ने लगे और तय वक्त के बाद अलग हो जाए तो आप इसे क्या कहेंगे? कुछ ऐसा ही अजूबा दिखा हिंदुस्तान के हिस्से में, जिसे लोगों ने आस्था से जोड़ लिया। क्या आपने 1,13,115 किलोमीटर लंबी रेल की इन पटरियों को कहीं एक दूसरे से जुड़ते भी देखा है? या फिर क्या आपने तय वक्त पर पटरियों को एक दूसरे से जोड़ते और फिर तय वक्त के बाद एक दूसरे से जुदा होते देखा है? पूरी दुनिया में इस सवाल का एक ही जवाब मिलता है, नहीं, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान का एक कोना ऐसा भी है जहां पटरियों की पहेली ने हर किसी को उलझा कर रख दिया है। और इस पहेली को सुलझाने के लिए न्यूज नेशन की टीम ने रुख किया झारखंड के हजारीबाग का, और हजारीबाग से बरकाकाना रूट पर पड़ने वाले लोहरिया टांड़ का। पटरी सट रहा देता हजारीबाग के लहरिया टांड़ को रेलवे ने अपने नेटवर्क से जोड़ने के लिए एड़ी चोटी की जोर लगा रखी है।
नेटवर्क का ज्यादातर काम पूरा भी हो चुका है। दावा किया जाता है कि इस रेल ट्रैक पर करीब 15 से 20 फीट की पटरी पर एक अजूबा होता है। अजूबा शुरू होता है हर रोज सुबह 8 बजे, जब रेल की दो पटरियां एक दूसरे के करीब आने लगती हैं। करीब आने का यह सिलसिला दोपहर तक चलता है, जब तक पटरियां एक दूसरे से चिपक नहीं जाती। और इसके बाद शुरू होता है पटरियों के एक दूसरे से अलग होने का सिलसिला। आखिर शाम तक दोनों पटरियां अपनी अपनी जगह पर होती हैं। वक्त सुबह 8 बजे। अगर लोहरिया टांड में रेलवे की पटरी पर इस मेले को किसी जादूगर का शो कहें तो ये शो 40 दिन से लगातार हाउसफुल चल रहा है। इसी शो को देखने के लिए हम भी 41वें दिन लोगों के साथ पटरी पर बैठे। वाकई सुबह 8 बजे से पटरियां करीब आनी शुरू हो गईं और इसका हर कोई अपने अपने तरीके से रियलिटी टेस्ट करने लगा। किसी ने दोनों पटरियों के बीच डंडा लगा दिया, किसी ने लकड़ी लगा दी, तो किसी ने पटरियों के बीचों बीच पत्थर ही रख दिया। आखिर वक्त बीतने लगा, जानकर लोगों की हैरानी बढ़ने लगी, तो भोले भाले लोगों का अंधविश्वास बढ़ने लगा। सिर पर सूरज चढ़ता गया, रेल की दो पटरियां एक दूसरे के करीब आती गईं। पटरियों के बीच लगी लकड़ी मोड़ती गई, टूटती गई। एक ऐसी हैरान करने वाली घटना जिसके हम गवाह बने। हमारा कैमरा गवाह बना और गवाह बनी वो भीड़ जो रेल की पटरियों पर 41 दिन से एक अनजान जादूगर का नॉन स्टॉप शो देख रही है। वक्त सुबह 11:30 बजे। सूर्य देवता सिर के ऊपर चढ़ते गए, पारा ऊपर चढ़ता गया और रेल की दो पटरियां एक दूसरे से ऐसे चिपक गईं जैसे उन्हें कभी जुदा ही न होना हो। न्यूज नेशन की टीम करीब 4 घंटे तक पटरियों की चाल कैमरे में कैद करती रही। पटरियों को करीब 1 मीटर के फासले से एक दूसरे के करीब आती देखती रही। किट किट की आवाज के साथ करीब आती पटरियां एक दूसरे से जुड़ गईं। एक ऐसा अजूबा जो 15 से 20 फुट के फासले में ही होता है, न आगे की लाइनों में होता है और न ही पीछे की लाइनों में होता है। लेकिन पटरियों का जादू देखने का यह आखिरी शो था। इसके बाद 41 दिन का जादू खत्म हो जाना था। लहरिया टांड के इस मेले को खत्म होना था। रेलवे के अफसर योजना बना चुके थे और इससे पहले कि अंधविश्वास कोई नया रंग ले, रेलवे की टीम ने पटरियों के चिपकने के बाद पटरियां ही उखाड़ दी। न्यूज नेशन की टीम ने पटरियों को चिपकते देखा, लेकिन दूर होते नहीं देखा। पटरियों के दूर होने की गवाही देते हैं गांव के लोग, जिन्होंने रेल की पटरियों को भी आस्था से जोड़ रखा है। मंदिर बनाने की मांग उठने लगी है, लेकिन हमारे सामने सवाल था कि क्या इन पटरियों की पहेली का जवाब मिल सकेगा। आखिर किसने पहली बार पटरियों पर अजूबा देखा? रेलवे के अफसरों का दावा है कि यह अजूबा नाग देवता का नहीं, सूर्य देवता का है। इलाके में जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा, पटरियां करीब आती जाएंगी और जैसे जैसे तापमान घटेगा, पटरियां दूर होती जाएंगी। टेम्परेचर घटने और बढ़ने की वजह से हो रहा है। रात में हमारा टेम्परेचर लगभग होगा आजकल 10, तो हमारा रेल का टेम्परेचर 10 से भी कम हो जाता है। क्योंकि लोहा एक सुचालक वस्तु है, तो 10 से भी कम हो जाता है। जो हमारा अभी टेम्परेचर 25 होगा तो इसका टेम्परेचर 30 होगा, तो डिफरेंस जो है इतना ज्यादा हो जाता है। और मैंने कैलकुलेट किया है कि ये 3 किलोमीटर की लंबाई का जो LWR है मेरा, इसमें 1 मीटर बढ़ रहा है। अगर ये पटरियां सूर्य देवता के ताप से 1 मीटर तक लंबी हो जाती हैं, तो फरवरी के ठंड से ही यह अजूबा क्यों दिख रहा है? अगर पटरियों के बीच में गैप न होने से यह अजूबा दिखता है, तो आगे पीछे की पटरियों में ऐसा क्यों नहीं? अगर पटरियों में लगा लोहा जरूरत के हिसाब से अपना ढांचा बदल लेता है, तो वापस अपनी जगह पर क्यों आ जाता है? इस पहेली के पीछे छिपे कई सवालों का बेनकाब होना बाकी है। विज्ञान को पटरी और पहाड़ का परीक्षण करना अभी बाकी है।
हमारा खास कार्यक्रम रहस्य जारी है। जल्द लौटेंगे, बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। क्या आपने कोई ऐसा दर देखा है जहां एक मोटरसाइकिल की पूजा होती है? कहते हैं कि उम्र मोटरसाइकिल की पूजा के बिना जो भी रास्ते में आगे बढ़ा उसके साथ अनहोनी हो जाती है। तो देखिए आस्था का ये रंग कैसा है। जब हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी और देवता मिलते हैं, देवीय कथाओं में संकेत छुपे मिलते हैं, संदेश छुपे मिलते हैं, आदेश छुपे मिलते हैं। उस धर्म में एक बुलेट बाइक ने कैसे जगह बना ली? लोगों की आस्था में 350 सीसी की मोटरसाइकिल कैसे आ खड़ी हुई? भगवान के तर्ज पर एक मशीन क्यों पूजी जाने लगी? इन सवालों की पड़ताल में न्यूज नेशन ने रुख किया राजस्थान के पाली का, जहां बुलेट बाबा से मन की मुराद मांगने के लिए हर रोज हजारों लोगों का मजमा लगता है। पाली में जिस राजपूत युवक की ईश्वर की तरह आराधना होती है, उनके साथ अगर एक हादसा ना हुआ होता तो वो आज जिंदा होते। कहते हैं कि वो 2 दिसंबर की रात थे और साल था 1988, जब ओम सिंह राठौड़ उर्फ ओम बन्ना अपनी बुलेट पर आखिरी सफर पर निकले थे। पाली के ही बांगड़ी शहर से बन्ना अपने गांव चोटीला लौट रहे थे, लेकिन गांव पहुंचने से 3 किलोमीटर पहले एक हादसा उनका इंतजार कर रहा था। रात के अंधेरे में उनकी बाइक की स्पीड से टकराई और इस हादसे में बुलेट बाबा की जान चली गई। अगले दिन सुबह ओम बन्ना का शव बरामद हुआ और पास में ही मिली उनकी बुलेट बाइक। दंत कथाएं कहती हैं कि हादसे के बाद ओम बन्ना की आत्मा हर ड्राइवर को, हर गाड़ी को सड़क हादसे से बचाने लगी। ये कोई नहीं जानता कि हादसे को तिलिस्म का रंग कब मिला होगा, कैसे मिला होगा। कोई ये भी नहीं जानता कि बुलेट के खुद ब खुद चलने और पीढ़ियों को तोड़ देने का दावा किसका रहा होगा। लेकिन आज ओम पाली के पहचान बन चुके हैं, भगवान बन चुके हैं। आज हमने बुलेट मोटरसाइकिल से लेकर बुलेट ट्रेन तक के कई अजूबों से आपको रूबरू कराया। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज नेशन।